मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को जागृत करेगा। यह संदेश आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करेगा जो अब तक आपकी राह में रुकावट बनी हुई थी। जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करेंगे, आप खुद को नई ऊर्जा और उत्साह से भरा पाएंगे। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलें। जो लोग आपके रास्ते में अड़चनें डालते थे, वे अब निष्फल साबित होंगे। आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जो कठिनाइयां कभी आपको रोकती थी, अब वे खुद ब खुद समाप्त हो रही हैं। अब आप अपने आर्थिक और भावनात्मक जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सकारात्मक प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए मजबूत बने हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब पीछे हट चुके हैं। आपके भीतर की शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो बदलाव आपने महसूस किया है, वह यह दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड की महान योजना का हिस्सा हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। याद रखें, जब भी आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, वह आपको ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो उपहार आपके लिए संचित था, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। यह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होगा। सकारात्मकता को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, वे अब आपके भीतर की चमक को देखकर हैरान हैं। वे आपकी सफलता से विचलित हो सकते हैं। दूर ही रहेगा, इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ। मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है। इसके चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है उसे किया व्यक्ति बहुत अलग है। यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास कि मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और
अधिक जानकारी मिलेगी, तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है बच्चे। यह महिला है बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर चुकी है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है। इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है माँ। अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है बच्चे। ये दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है, उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है, वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा बच्चे। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे बच्चे। तुझे उन लोगों से पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा। जब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ
कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ। वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। मेरे बच्चे, उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। या स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ लोगों के दिलों में पहले से मजबूत है। तुम्हें सावधान रहना
होगा और यह समझना होगा कि वह कैसे काम करती है। वह कभी भी सामने से नहीं आएगी बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलेगी जैसे एक मदारी खेलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो मेरे बच्चे, तुम इस स्त्री के जाल में फंसने से बचना होगा। उसके मीठे शब्दों के पीछे का जहर पहचानो। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और अविश्वास पैदा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हें इस स्त्री को पहचानने में आसानी होगी। वह अक्सर किसी ना किसी रूप में मददगार बनने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा तैयार दिखती है, लेकिन उसके हर काम में एक छिपा हुआ स्वार्थ होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे परिवार के भीतर फूट डालना होता है, बल्कि वह चाहती है कि तुम लोग आपस में इतना उलझ जाओ कि तुम्हारा परिवार खुद ही बर्बाद हो जाए। उसे किसी भी तरह की शांति या संतोष की कोई इच्छा नहीं है। उसका इरादा तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला करने का है, ताकि वह जब समय आए तो पूरा परिवार उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है वह सुनो। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उनके दिलों में जो भी शंका है वह है, उसे समझो और दूर करने का प्रयास करो। एकजुट रहो, क्योंकि यही वह चीज है जो इस स्त्री को सबसे अधिक डराती है। जब तक तुम्हारा परिवार एक साथ रहा रहेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस स्त्री का पर्दाफाश करने के लिए धैर्य की जरूरत है। उसका असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह यह महसूस करेगी कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है। उसकी हर चाल को ध्यान से देखो, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम उसके इरादों को समझ चुके हो, क्योंकि वह तब और भी चालाक हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आशीर्वाद से कभी विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम अपने दिल में विश्वास और साहस रखोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी संकेत देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वह स्त्री जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अक्सर दूसरों के मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन यह जानने के पीछे उसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र रचना है। तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखो और समझो और उचित समय पर कार्रवाई करो और अपने परिवार को भी इसके बारे में समझाओ। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह स्त्री जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका असली ताकत और तुम्हारे परिवार के भीतर की अशांति से आती है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे और एक दूसरे पर विश्वास रखोगे तो वह स्त्री कभी भी सफल नहीं होएगी और तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बात ध्यान से सुनो। माता कहती है कि यह महिला बहुत चालाक है। वह अपने शब्दों से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है और झूठी सहानुभूति दिखाकर घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है और उसे बर्बाद करने में उसको इरादा समझती है अपना। लेकिन माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता कहती है कि तुम इस महिला से दूर रहो और उसे अपने घर में अधिक दखल देने का मौका ना दो। उसका वास्तविक चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, माता कहती है कि वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, माता सब संभाल लेंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम मेरा आशीर्वाद प्रदान करो, तुम मेरा स्मरण करो। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगी। तुम बस धैर्य रखो और शांत रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं सब देख लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश सिर्फ
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में मेरी कृपा की कामना करते हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बसी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा अच्छाई का भाव है, तुम हर किसी के लिए अच्छे विचार रखते हो और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आने वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। तुम सोचते हो कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आने वाली नवदुर्गा के पर्व में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के साथ साथ मेरी